नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये बताने के लिए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। बात करते हैं जीवित पुत्री का व्रत के बारे में, जो कि 2023 में ये कब है, कब रखा जाएगा इसका। ये 3 दिवसीय व्रत है, तो इसका आप नहा खा पारण और जो व्रत होता है वो 3 दिन का ये व्रत होता है। बहुत अच्छे से इसको करना है आपको। साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, सास को भोजन कैसे देना चाहिए, पानी पीना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो एक-एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से मैं बताऊँगी, बहुत ही सिंपल तरीके से जो कि आपको करना है, और किसी भी तरह का आपको टेंशन नहीं लेना है कि क्या करें, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो एक-एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से मैं बताऊँगी। तो वीडियो हेल्पफुल है, अच्छे से देखें, समझें। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मैं बहुत ही कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी मैं आपको रिप्लाई दे सकूँ। अब बात करते हैं जितिया व्रत के बारे में। जितिया का जो व्रत है वो 5, 6 और 7 ये 3 दिवसीय व्रत है। इसमें 5 तारीख को जो है वो है नहा खा, 6 तारीख को जो है वो है व्रत और 7 को है पारण। ये आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को रखा जा रहा, यानी सप्तमी को आपको नहा खा है, अष्टमी के दिन आपको व्रत करना है और नवमी के दिन आपको पारण करना है। इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ लेना है। बृहस्पति, शुक्र और शनिवार ये 3 दिन इसका जो दिन है। बृहस्पतिवार को आप नहा खा कीजिए अच्छे से, आपको बाल धो के नहाना है, साबुन शैम्पू आप लगा सकती हैं, क्योंकि व्रत में नहीं लिया जाता है। और चूँकि जितिया जो है हर बार पितृपक्ष के दौरान ही पड़ता है, तो ऐसे में आप बिल्कुल नहाएं अच्छे से, क्योंकि नहा खा है तो आपको नहा खा के करके ही जो व्रत है वो व्रत का शुभारंभ करना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब सेकंड जो है कि जितिया में सास को भोजन कैसे दें। कहीं कहीं सास को भोजन दिया जाता है, जैसे कि आप चिलो सियारों को देती हैं, जीवित वाहन भगवान को देती हैं, तो उसी तरीके से सास के लिए भी जो पत्ता होता है झींगा का पत्ता उस पे रख के दिया जाता है। अगर झींगा का पत्ता आपके पास नहीं है, नहीं मिल रहा, केला का पत्ता है या फिर किसी भी चीज़ का पत्ता ले ले, नहीं मिल रहा वो भी, तो पेपर पर भी रख के आप दे सकती हैं। और यहाँ मैं बता दूं कि उसी समय सास के लिए भी रखा जाता है, सास के लिए भी रखें, गौ माता के लिए भी रखें। कहीं कहीं जैसे कि मेरे साइड में मैं बता दूं कि सिर्फ चिल्लो सियारो और जीवित वाहन भगवान को ही दिया जाता है। ठीक है, तो इतना ही दिया जाता है। अब बात करते हैं कि उस समय भोजन में यानी दान में क्या दिया जाता है सास को। तो बहुत सारे लोग जो आटा हो या फिर आलू, जैसे कि हल्दी, कुछ कुछ जो होता है, मिर्च होता है, यानी खाने पीने का एक संपूर्ण आहार जो कि सास के लिए भी दिया जाता है नहा खा के दिन, जिससे कि ये खा के अगले दिन सास को भी उपवास रहना है। और जिनकी सास है उनको ये नहीं करना है, और जिनकी सास नहीं है उनको ये देना है, जिससे कि वो भी खा के उपवास करे। और जो थाली में है उसे आपको पंडित पुरोहित किसी को भी दे दे, ज़रूरतमंद जो है उसे भी आप दे सकती हैं। ये बात भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि पहली बार अगर आपको व्रत रखना है, बेटा हुआ है, बेटी हुआ है, संतान हुआ है, खुशी है, पहली बार व्रत रखना चाहती हैं, तो इस साल आपको व्रत नहीं रखना है, क्योंकि मलमास है, तो इस साल आपको व्रत नहीं रखना है। ये भी बात क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जो व्रत का शुभ मुहूर्त है कि आप कितने बजे पूजा पाठ कर सकती हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त की अगर बात किया जाए, तो पूजा जो है वो शाम को, यानी प्रदोष काल में ही पूजा होता है। तीज का भी प्रदोष काल में ही पूजा होता है और जितिया का भी प्रदोष काल में पूजा होता है। तो 6:22 से 8:48 का जो समय है, ये प्रदोष काल का समय है, और इसी समय आप जितिया का व्रत कथा पूजा कर सकती हैं। अब बात करते हैं पारण के बारे में। पारण जो होता है अष्टमी तिथि 8:08 तक ही रहता है, यानी आपका जो अष्टमी तिथि में व्रत होता है, नवमी तिथि में पारण होता है। तो नवमी तिथि जो होता है वो 8:10 से स्टार्ट हो रहा, लेकिन पारण का एक सही समय देखा गया है, तो 10:21 के बाद से ही आप पारण कर सकती हैं। और बहुत सारे लोगों को शायद ऐसा लगता है कि क्या जितिया में भी हम पानी पी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, दवा खाती हैं, और ऐसे में काफ़ी टाइम हो जा रहा पूजा पाठ करने में या फिर व्रत में, तो बहुत देर तक जैसे आप रह सकती हैं, क्योंकि जितिया के व्रत में पानी नहीं पिया जाता है। तीज में तो पानी पी भी सकती हैं एक समय के बाद, लेकिन जितिया में ऐसा कहा जाता है कि पानी भी नहीं पिया जाता है, यहाँ तक कि खर भी मुँह में नहीं लगाया जाता है और पानी भी नहीं पिया जाता है। इसका नाम है खर जितिया है।
तो आप नहीं रह पा रही हैं, बीमार है, बहुत दिक्कत है, तो ऐसे में आप पानी पी सकती हैं पूजा पाठ करके। दवा-ववा अगर आपको खाना है, दवा खा सकती हैं। ऐसा नहीं कि जान हथेली पे रहकर ही आपको पूजा करना है। भगवान से प्रार्थना करें कि भूल-चूक माफ़ करें और अब इस तरीके से आप पानी पी लें, दवा खा लें। लेकिन बहुत ज़्यादा आपको पानी भी नहीं पीना है कि घंटों-घंटों आपको पानी पीना है। दवा के साथ अगर पानी पीना है तो इतना आप कर सकती हैं, ठीक है? लेकिन कोशिश करें कि जितना हो सके उतना देर आप फास्टिंग में रहें। तो जिउतिया से संबंधित जितने भी सवाल थे उसे मैंने क्लियर कर दिया। फिर भी किसी भी तरह का डाउट, कोई सवाल रह गया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हुए एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।